नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको समास प्रकरण में आज आपको समास पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि टीजीटी और एलटी व यूपी टेट है ना, और सी टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो उसके सिलेबस में ही हैं। इन सब के सिलेबस में समास महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब तक हमने आपको कारक कराए थे और अब हम आपको समास लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, समास का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप में दो या अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए। इसी मिलाने की क्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मिलाते हैं समास में? पदों को, दो या दो से अधिक पदों को, ठीक है, दो या अधिक पदों का मिलाना, ठीक है, पदों को मिलाना। किसको मिलाना? पदों को, वर्णों को नहीं, वर्णों को संज्ञा संधि में मिलाते हैं, ठीक है। और इसमें मिलाना, इसमें क्या होगा कि भाई दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उसके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा का पूरा निकल जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है नरानाम पति ही अर्थात नरपति ही, ठीक है। फिर है राज्ञ पुरुष है, और राज्ञ पुरुष है मीन्स राजपुरुष, ठीक है। तो क्या हुआ? नरानाम मतलब अर्थात षष्ठी का ये क्या है? षष्ठी का बहुवचन है नरानाम पति, है ना। तो इसमें नरपति, इन दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन नरपति में ये देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इसमें 6 या 7 वर्ण हैं और इसमें 5 वर्ण हैं। अगर ई को मिला करके कुल 4 वर्ण हो जाते हैं, ई को हटा करके 4 वर्ण हो जाते हैं। तो ये एक छोटा शब्द भी हो गया और अर्थ भी इसका सेम रहा, अर्थ भी इसका बिल्कुल सही रहा। तो इसको ही हम समास कहते हैं, अर्थात संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो नरानाम पति, समझ में आया? नरानाम पति, यहाँ पर नरानाम पति का वही अर्थ है जो नरपति का है, किंतु नरपति आकार में छोटा हो गया है ना। अब देखिए फिर एक आता है सभायापति ही, सभायापति अर्थात सभापति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सभापति का वही अर्थ है जो सभायापति का है। सभापति का क्या अर्थ है? जो सभायापति का अर्थ है वही सभा, किंतु दोनों को साथ कर देने से सभाया शब्द के विभक्ति सूचक पद, सभाया पद के जो या है ना, इसका लोप हो गया और इस कारण सभापति सभायापति से छोटा हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या होता है? दो या अधिक समास समस्त पद भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे राज्ञ पुरुष है, राज्ञ में राजपुरुष है। धनस्य वार्ता,
अर्थात धन वार्ता, धन वार्ता। इस प्रकार दो समस्त शब्द हुए। ठीक है। फिर एक हो जाता है राजपुरुषस्य है, राजपुरुषस्य है धन वार्ता, धन वार्ता। तो ये होगा राजपुरुष धन वार्ता। ठीक है। तो यह एक समस्त पद बना। भाई कहीं कहीं पर आपने देखा है, कहीं कहीं जो है साहित्यिक ग्रंथ में जो जैसे कि कादम्बरी में आपने देखा कितना बड़ा एक लाइन का समास होता है नहीं, एक पूरी 1.5 लाइन का पद होता है, लेकिन उसको एक संक्षिप्तीकरण करने के लिए हमें समास का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है भाई। संस्कृत साहित्य में किसी न किसी ग्रंथ में आपने कादम्बरी में ही देखा होगा, ऐसे समास हैं जो कई पंक्तियों के हैं, इनका अर्थ निकालना भी कठिन हो जाता है और ग्रंथ भी जटिल हो जाता है, होता है कि नहीं। फिर देखिए समास में क्या होता है, किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसका पूर्व काल का रूप दे देना विग्रह कहलाता है। विग्रह किसको कहते हैं? विग्रह, अब ये देखिए विग्रह है, तो विग्रह में क्या करते हैं, किसी समस्त शब्द को तोड़कर, पूरे शब्द को तोड़ो और उसका पूर्व काल का रूप दे देना ही विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। विग्रह का अर्थ क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है। फिर देखिए समस्त पद के टुकड़े टुकड़े करके ही पूर्व रूप दिखाया जा सकता है, इसलिए वह विग्रह है। जैसे एक ये है धन वार्ता, धन वार्ता का विग्रह कैसे करेंगे हम, तो ये होगा धनस्य वार्ता। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया धनस्य वार्ता। ठीक है। अब कहीं पर कैसा होता है ऐसा नहीं है कि जिस शब्द को जब चाहा तब दूसरे के साथ जोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये देखिए रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था, तो इस वाक्य का अनुवाद हुआ रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कवि आसीत्। तो इसे संस्कृत में यदि समास करें तो इस प्रकार होगा कि अगर इसको समास करें तो ये क्या होगा, रघु वंश लेखक है कालिदास है, कालिदास है प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि आसीत्। कवि और आशीत, कवि और आशीत में समास नहीं हुआ है। ठीक है। कालिदास और प्रसिद्ध में नहीं हुआ है, कालिदास और प्रसिद्ध में भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि सभी समस्त जितने भी ये पूरा वाक्य है ना, इसमें पूरे सभी में उस समास करेंगे, ऐसा नहीं है। है ना, रघुवंश लेखक कालिदास एक हो गया प्रसिद्ध कवि, और आशित अलग हुआ। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, समर्थ का सुबंत के साथ होता है ना। समर्थ शब्द समर्थ सुबंत के साथ समर्थ सुबंत का ही समास होता है। ठीक है। अब देखिए फिर है सामासिक या समस्त पद। समास किए गए पदों को सामासिक पद कहते हैं। जिसमें समास किया जाता है उसको सामासिक पद कहते हैं, उसे समस्त पद भी कहते हैं। समास किए गए पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं, जिसको अभी मैंने आपको बताया था कि इसको टुकड़े टुकड़े करना ही समास है ना, विग्रह कहलाता है। उपयुक्त पदों में जैसे ये है नरानाम पति ही, तो नरपति ही। ठीक है। तो समस्त पद का सामासिक पद नरानाम पति हुआ है ना, उसका विग्रह ये हुआ। ठीक है। तो यह समस्त पद दो या अधिक पद से मिलकर बनते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नहीं। समास में कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है। ठीक है।
अब समास किन किन शब्दों से, किन किन से मिलकर बना है? समास सम उपसर्ग, अस धातु और घ प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, ये सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है भली प्रकार, और अस का अर्थ होता है फेंकना। ठीक है। और घ प्रत्यय बन के इनका अर्थ होता है। अब देखिए समास के भेद, अब हमारा आ जाता है, इतना आपने समझ लिया कि समास दो या अधिक पदों को मिलाने से समास बनता है। दो या अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। अब समास के भेद देखते हैं। तो समास के भेद, समास के भेद, तो समास के भेद, समास के जो है 6 भेद होते हैं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। लेकिन जहाँ पर टीजीटी हो, जहाँ पर टीजीटी हो तो वहाँ पर समास के 4 भेद होते हैं, और एलटी या पीजीटी में समास के 5 भेद होते हैं। अन्य में समास के 6 भेद होते हैं। तो इसमें 3 मत हैं। ठीक है। जहाँ टीजीटी का एग्ज़ाम हो तो आपको समास के कितने भेद बताने हैं? 4 भेद बताने हैं। और या एलटी की परीक्षा या पीजीटी की परीक्षा देंगे तो वहाँ पर समास आपको 5 बताने हैं, समास 5 और अन्य अगर हो कहीं पर तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, समास के बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया है। कल हम आपको समास के भेद बताएंगे। ठीक है। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो और उनके नाम बताएंगे। और अब ये जो समास का संक्षेप में आपको कुछ वर्णन बताया है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। कल हम फिर मिलेंगे समास के साथ ही। धन्यवाद।